दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे हम कक्षा 10 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, उसी पेपर की आज अपन बात करते हैं। आपका जो अर्धवार्षिक का परीक्षा है गणित का पेपर, उसका पूर्णांक रहेगा 70 अंक का और कुल समय आपका 3.25 घंटे। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है 26 और 169 का एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? एचसीएफ दे रखा है 13। तो ये कह रहा है इसका एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, एलसीएम आपको ज्ञात करना, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये सूत्र आपको याद है। ठीक है, अब आपको दे क्या रखा है वो देखते हैं। आपको दे रखा 26 इंटू 169 करेंगे बराबर एचसीएफ 13 दे रखा। एलसीएम ज्ञात करना था, इसमें 13 का अपन भाग लगाएंगे। ठीक है, 13 का भाग लगाओ, 13 को पावर 2 बार 26। ठीक है, 169 को 2 से गुणा करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा आपका 9 2 18 8 हासिल 1 से 12 और 13 3 हासिल 1 2 2 1 3, यानी 338 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है आपका ये राइट आ जाएगा। ठीक है, यानी दो संख्या दे रखी है, आपको सूत्र याद रखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्याओं को गुणा कर दो और जो आपको दे रखा है उसका भाग लगा दो। तो जो पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ पूछ रहा हो तो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण दे रखी है आपको 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है के का मान क्या है? एक तो सूत्र होता है अपना अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन सी, और एक बी अपॉन सी, और होता है एक अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए होता है। ठीक है, सी अपॉन ए। अब यहाँ पर ए देखो तो कितना है? 3 है, और सी अपन को ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर सी अपन को ज्ञात करना है, और आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? बी माइनस बी अपॉन सी आ रहा है। तो ये 6, अब सी का ऐसा मान ज्ञात करें कि इसमें क्या चाहिए आपका? 6 आ जाए ये, तो इसको सी अपॉन ए करें। ए है 3 का भाग अगर अपन 9 में दे तो 3 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 6 और 3 9 3x² 6x 3x² माइनस का 6x प्लस का के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान आपको ज्ञात करना है। यानी आपकी द्विघाती समीकरण 3x² माइनस का 6x प्लस का के बराबर 0 है। अपन को पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर तो आपका दे रखा है माइनस का 6, और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है, के का मान निकालना है। ठीक है, तो अपन को अल्फा इंटू बीटा का सूत्र भी पता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 6 दे रखा है। तो अगर 6 कब आएगा? जब अपन 3 का भाग यहाँ पर बी का मान अगर अपन 18 लेते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अपन को के का मान पूछा है तो सी अपॉन ए, 3 का भाग देंगे 18 में तो 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना, दो संख्याओं का योगफल 19 है, उनका अंतर 8 है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा 19, उनका अंतर क्या है? 8 है तो वे संख्याएं ज्ञात। योग है तो 19 और अंतर क्या है? इसको देखो 16 और 3 तो 19 हो रहे हैं, लेकिन इनका अंतर कितना हो रहा है? 16 में से 3 गया 13 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा देखो 14 और 5 कितना? 19 होता है, लेकिन 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये भी हो नहीं सकता। 13 और 6 कितने होते हैं? 19, और 13 में से 6 घटाएं तो 8, तो ये अपना सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि 2 कोस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो 2 कोस थीटा बराबर क्या है? 1 दे रखा है, तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 इसके अपन में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। कोस थीटा, तो थीटा का मान कोस थीटा में देखो, कोस थीटा में थीटा कितना आएगा? उसका मान 1/2 आएगा, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 आ जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट, यदि टेन थीटा 8/15 है तो कोसेस थीटा क्या होगा?
उसके लिए आपको त्रिभुज बनाना है। ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है, ये इसका आधार है। आपको याद होना चाहिए लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो ये है 8 और ये है 15, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, इनको अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 आ जाएगा तो कोस थीटा बराबर कितना दे रखा 8/15 दे रखा, 8/15 दे रखा। तो इसका कोसेस थीटा हो जाएगा आपका ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। कर्ण बटा लंब यानी अपन को याद रखना लाल बटा कक्का साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेग कोसेज और साइन कोस टेन कोट सेक कोसेस, ठीक है। लंब बटा कर्ण हो जाएगा तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कर्ण कितना है 17 और लंब है 8, तो 17/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y - 3 = 0 तथा 5x + ky + 7 = 0 का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको 3 शर्तें लिखा रखी है, तीनों शर्तें आपको याद रखनी। कौन सी? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ये कौन सी शर्त है, उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर तीनों बराबर आती है तो अनेक हल होंगे, ये दोनों इसके बराबर नहीं है तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 तो उसके अद्वितीय हल होंगे। तो अपन को ये वाली शर्त देखनी, a1/a2 b1 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 लिखना, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपका a क्या x के आगे क्या है, तो a1 वापस लिख रहा हूँ a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अब इसमें देखो a1 के x के आगे कुछ नहीं तो 1 और b1 क्या है ये 5 है, ठीक है। a1/a2 सॉरी a2 5 है तो 1/5 आ गया बराबर ये कितना है b1 कितना है 2। अब b2 इस ऑप्शन में से क्या लूँ, उसका मान भी 1/5 आ जाए। तो अगर मैं 10 लूँ तो ये 10 लिख दूँ, फिर 2 के पार्टे से काट दूंगा तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी तो आपका क्या पूछा है उसने, के का मान, तो यहाँ पर के का मान क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। ताकि ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर नॉट इज इक्वल टू c1/c2 यानी 3/7, तो इसके नॉट इज इक्वल टू आ रहा है तो इसका मतलब ये शर्त आपकी पूरी हो जाएगी। तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो उसका अद्वितीय हल होगा, है ना। और दोनों तीनों शर्त में वापस लिख रहा हूँ, याद रखना। एक तो है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस रूप में अगर कोई समीकरण आ रही है तो उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। एक आ रही है आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस रूप में आ रही तो उसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। और एक आपकी जो शर्त आती है वो आती है आपकी a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो उसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट अगला सवाल है ये 8वां सवाल है 1/x² - 2 बराबर 1/7। तो x का मान ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना। तो इसका क्या करना, आप क्रॉस गुणा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा x² - 2 और ये बराबर क्या है 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x², ये -2 पक्षांतर करेंगे इधर तो 7 + 2 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना है 7 + 2 कितना है 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा √9, √9 का मान कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा। तो देखो +-3 क्या है, +-3 आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 8वां सिंपल है, वापस बता देता हूँ क्या करना है, आपको क्रॉस गुणा करना है। x² - 2 को 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका x² - 2 बराबर 7 को 1 से गुणा करूंगा 7 आ जाएगा। अब देखो पक्षांतर करेंगे तो x² इधर है, ये -2 इधर आएगा तो 7 माइनस का इधर आएगा तो +2 आ जाएगा। तो ये x² बराबर क्या है 7 और 2 9, ठीक है। तो अपन को पता है इधर x बराबर तो इधर अंडर रूट लगा दूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका √9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका 3 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए 3 +3 का वर्ग करूंगा तो भी 9 ही आएगा और -3 का वर्ग करूंगा तो भी 9 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर +-3 आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म तथा के का कोई हल नहीं होगा, ये अपन ने भी कर लिया 8वां 9वां। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, बिंदु दे रखे आपको -8 0 तथा 0 -8 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना, ठीक है। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र लिखाया मध्य की दूरी का x1 + x2/2 और एक है y1
प्लस y2/2, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने, ठीक है। तो इसके मध्य की दूरी हो जाएगी, इसका x1 क्या है -8 प्लस का 0 बटा 2 भाग दूंगा तो एक आ जाएगा -4। अब पहला -4 कहाँ पर आ रहा है, इस ऑप्शन में देख लो, देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, पहला -4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अब इसके दूसरे भी निकाल ले तो -8/2 करेंगे अपन, y1/y2, y1 तो है 0 -8/2 तो ये -4 क्या हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3, -4 की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x अक्ष से दूरी कितनी हो रही, 4 हो रही, ठीक है। तो x अक्ष की दूरी पूछा है तो आपका 4 आ जाएगा, जो मैंने आपको बता रखा, अगर y अक्ष की दूरी पूछे तो x का मान, और x अक्ष की दूरी पूछे तो y का मान आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मूलों के व्युत्क्रमों का योग करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा मध्य में आ रहा है आपका 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग 7/12 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी 7 सेमी, 9 सेमी और 13 सेमी, तो त्रिभुज कौन सा होगा, ठीक है। त्रिभुज की भुजा दे रखी आपको, एक तो दे रखी 7 सेमी, एक दे रखी 9 सेमी और एक दे रखी 13 सेमी, ठीक है। ये जैसे 7 है, ये 9 है, और सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है 13। अब अगर इन दोनों का वर्ग अगर इस कर्ण के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा, तो अपन 13 का वर्ग करते हैं, 13 का वर्ग कितना होगा 169 होगा, ठीक है। इधर देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये इनको जोड़ दो, 9 का 81, 9 और 10 की सुपरहांसल 1, 8 5 13, ठीक है, 130 आ रहा है, यानी इससे कम आ रहा है, तो ये जो कोण होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। इसका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि 65 और 117 के HCF को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान आपको ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखना 65 और 117 के HCF को 65 m - 117 के रूप में, एक बार तो इनका HCF निकालो, 65 और ये 117 HCF निकाल रहा हूँ, बच्चे गुणनखंड विधि से भाग दे रहा हूँ, 5 का भाग दिया, कितनी बार गया 5 एकम 5, 1 5 से 15, फिर 13 बार गया, कितनी बार गया 13 बार। इसमें 117 में मैं भाग दूँ, 7 1 8 8 1 9, 3 का भाग दूंगा, 3 तारी 9 और ये 9 3 27, फिर 3 का दूंगा तो कितनी बार 13 बार, और फिर 13 का दिया तो 1 बार, यानी 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है। HCF कितना आ गया इसका 13, यानी लघुत्तम महत्तम समापति कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब अपन को 13 से कम, अब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या है, इसके HCF को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो HCF आया वो किसके बराबर है, 65 m - 117 बराबर क्या है 13, ठीक है। तो ये आ जाएगा 65 m बराबर 13, तो इधर 117 उधर जाएंगे तो क्या प्लस का आपका 117 हो जाएगा, 117 और 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 65 m बराबर कितना है 130, दोनों को जोड़ा तो m का मान निकालना, तो m बराबर 130 में 65 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो m का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन था आपका 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, अब पहली प्रश्नावली का ही सवाल है, आप ध्यान से करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आकृति दे रखी AOB में जो कोण दे रखा है 136 डिग्री, तो ACB का मान पूछा, यानी ये वाला कोण दे रखा है तो आपको पूछा ACB का मान कितना है, तो ये आपको याद रखना, जो ये वाला कोण है ना इसका जस्ट आधा कोण ये होगा, ठीक है। तो ACB का मान हो जाएगा आपका कोण AOB/2, ठीक है, इसका आधा कोण हो जाएगा, तो कोण ACB आ जाएगा, ACB आ जाएगा आपका 136/2, भाग देंगे इसमें 2 का, तो 6 2 12 और यह आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है, 68 डिग्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जब दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श कर रहे हैं तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, ठीक है। 2 वृत्त दे रखे आपको, एक वृत्त ऐसा और ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, यानी यहाँ से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, एक रेखा तो इधर खींचेंगे, एक रेखा इधर, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको पूछे कि अगर 2 वृत्त परस्पर 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसमें परस्पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, उभयनिष्ठ यानी दोनों को स्पर्श करे, तो अगर दोनों की थोड़े दूर हो वृत्त तो इसमें एक तो ये स्पर्श रेखा, एक ये और एक ये, तो उसमें 4 स्पर्श रेखा हो जाएगी, लेकिन दोनों स्पर्श करें तो वहां पर आपकी 2 स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी, त्रिज्या दे रखी 6 सेमी, तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करो। चाप की लंबाई दे रखी, तो आपको चाप की लंबाई वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। चाप की लंबाई का सूत्र बताया मैंने, पाई बराबर क्या है
पाई बराबर ए बराबर पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटा 180, ये होता है चाप की लंबाई का। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो अपन को यहाँ पर चाप की लंबाई वाला सूत्र लगाना है। चाप की लंबाई का क्या है, पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी, तो 4 इधर लिख देंगे, 4 बराबर, ठीक है। अब इसमें मान रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लिखा मैंने 4 बराबर, पाई का मान लिखा मैंने 22/7, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी देखी 6 इंटू थीटा थीटा बटा 180, इसको हल करूँगा मैं, ठीक है। तो हल करूँगा, 6 के पहाड़े से काट दो, 6 18 30 आ जाएगा, ठीक है 30। तो हमारे पास आ जाएगा, अब क्रॉस गुणा कर दूंगा, क्रॉस गुणा किया तो 4 इंटू 7 इंटू 30, ठीक है, बराबर क्या है आपका 22 इंटू थीटा। अब थीटा बराबर इसमें 22 का अपन भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 7 इंटू 22 ये 30, इसमें अपन भाग देंगे, ये 2 11 17 21 21 2 420, 420 में लगभग 11 का भाग देंगे अपन, तो ये आपका थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यानी चाप की लंबाई वाला सूत्र आपको लगाना। चाप की लंबाई ए बराबर पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाना है आपको। ए बराबर दे रखा है, ए बराबर 4 रख देना है, पाई का मान 22/7 रख देना, आर का मान 6 रख देना, ठीक है। तो उससे आप क्रॉस गुणा करोगे, थीटा का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। जगह थोड़ी कम है इसलिए पूरा सवाल यहाँ पे हुआ नहीं, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो वृत्त की परिधि दे रखी, परिधि तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके लिए आपको क्या त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर क्या है 44, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर क्या है 44, ठीक है। 22 को 2 से गुणा करूंगा मैं तो 44 आ जाएगा, तो इसको फिर क्रॉस गुणा करूंगा, 44 इंटू आर बराबर क्या है 44 इंटू ये 7 इधर चला जाएगा, 44 से 44 कट जाएगा, तो आर बराबर कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई। अभी कह रहे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 7 से 7 कट गया, तो 7 2 14 4 से लेकर 7 154, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है वृत्त का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एबीसी में माध्यिका एडी बीई सीएफ एक बिंदु जी से गुजरती है, यदि एजी 6 सेमी, बीई 12.6 सेमी, एफजी 3 सेमी हो तो ए और जी के मान ज्ञात करना, ठीक है। यानी एक त्रिभुज बनाना आपको ए बी सी, इसको दे दिया ए बी और ये सी, ठीक है। अभी कह रहा एडी, यहाँ पे एक माध्यिका खींची एडी, फिर बीई, यहाँ ये बी सी खींची ये बीई, और फिर सी एफ, ये सी से आपने खींची सी एफ, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। अभी कह रहा है यदि ए जी 6 सेमी, ये ए और जी, ठीक है, ए जी कितनी है 6 सेमी, ए डी बी ई सी एफ जी से गुजरती, ये जी से गुजरती, यहाँ पर बिंदु कोई जी है, ठीक है। ये कह रहा है ए जी 6 सेमी, ये 6 सेमी, ठीक है। बी ई 12 सेमी, ये बी है और ये है 12 सेमी, ठीक है। और एफ जी कितनी है, एफ जी आपकी 3 सेमी, तो ए और जी ज्ञात करनी, ए ओ और जी ई आपको ज्ञात करनी। त्रिभुज वाली प्रश्नावली इसमें थेल्स प्रमेय से आपकी आप इसको आप आसानी से हल कर दोगे। समय थोड़ा इसमें दी गई, ये जगह थोड़ी कम पड़ी इसलिए पूरा सवाल इसमें होगा नहीं, आप थेल्स प्रमेय लगाकर इसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करना। क्या कह रहा है बीच की दूरी 5 दे रखी, तो x का मान ज्ञात करना है। तो अपन को x यहाँ पर सूत्र में बता रहा हूँ आपको, सूत्र कौन सा लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना दे रखा आपको 5 दे रखा। इस सूत्र से आपको करना, ठीक है। अब इसमें मान रखूंगा मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना 5 देगा। इसको मैं हल करूंगा तो 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस बीच की दूरी 25 माइनस 5 10x और
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है इधर 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर रहा हूँ, बराबर 5 दे रखा है। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये आया था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये अंडर रूट में ही है। ठीक है, प्लस 25 और माइनस 16 थे, बराबर दे रखा 5। ठीक है, इसको करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, 25 में से 16 गए तो ये आ जाएगा 9, बराबर इधर है 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, 25 में से 9 गए तो 25 में से 16 गए तो 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 9, यानी x बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ABC में DE समांतर BC है, AC 5.6 इकाई है तो AE का मान ज्ञात करना है। वही आपका त्रिभुज बनाना है ऐसा, इसको नाम दे दो ABC। ये कह रहा है AD समांतर क्या है BC, B से A। ठीक है, अब ये कह रहा AC, ये पूरी AC कितने दे रखी है, AC ये दे रखी है 5.6 दे रखी है AC। ठीक है, तो AE का मान ज्ञात, AE का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, ये 5.6 दे रखी है तो ये 5.6 वापस बना रहा हूँ, ABC DE समांतर BC, ये D है ABC, DE समांतर BC है, तो BC तो ये है ABC और ये यहाँ पर दे दिया DE समांतर। अब AE का मान दे रहा है, AE का मान ज्ञात कीजिए। AC कितनी दे रही है 5.6 दे रही, तो ये 5.6 की डबल हो जाएगी, तो 5.6 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दोबारा 10 ले 5 10 11 11.2 आ जाएगी। ठीक है, ये माध्य का ये वाली दो होती ना, इसकी डबल होती तो ये इसकी डबल हो जाएगी, 2 गुनी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रायिकता वाला। एक थैले में 5 लाल गेंद 3 सफ़ेद गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि सफ़ेद हो और सफ़ेद नहीं हो। प्रायिकता ज्ञात करनी। प्रायिकता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अब आपको क्या मुझे सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता है, तो देखो सफ़ेद गेंद कितनी है 3 और कुल गेंद कितनी 5 + 3 कितनी हो जाएगी 3/8, तो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 3/8। ठीक है, अब इसने पूछा सफ़ेद नहीं होने की, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र याद होना चाहिए PE डैश बराबर क्या 1। अब सफ़ेद होने की प्रायिकता आ गई तो उसको 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कितनी आई थी आपकी 3/8, 1 में से 3/8 निकालेंगे अपन तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 3/8, लघुत्तम लेते हैं 8, 1 का भाग 8 में 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया 5, तो 5/8 हो जाएगी। ठीक है, उसके सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। पहली प्रश्नावली का सवाल आपको मैंने बता रखा 3 + 2√5 या √3 एक परिमेय संख्या है, वो सवाल आपको करना है। तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो आपको लिखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है P/Q, इनको P/Q के रूप में करना है, फिर क्रॉस गुणा करके आपको सवाल आपको ही करना है। ठीक है, पहली प्रश्नावली का सवाल है। नेक्स्ट द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके मूल श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए। मूल तो आप गुणनखंड विधि से अपन कर लेंगे या श्रीधराचार्य से भी कर लेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है आपका श्रीधराचार्य। अब इसमें ABC आपको मान रखना, तो मैं आपको ABC बता देता हूँ। यहाँ पर A बराबर क्या है आपका, A बराबर था 2, B बराबर है आपका -7 और C बराबर क्या है आपका +3। ठीक है, अब इसके मान अपन श्रीधराचार्य सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र मैंने बताया -b यानी ये -7 तो +7 प्लस माइनस √b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, b² - 4 A कितना है 2 और C कितना आपका 3। ठीक है, अपॉन क्या होगा 2a। ठीक है, अब इसको हल कर रहा हूँ तो 7 यहाँ पे कर देता हूँ 7 + - √, ये आ जाएगा 49 में से 4 दूँ 8, 8 × 3 = 24,
24 घटा दूंगा ये 24, सॉरी 49 माइनस 24, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25, 25 बटा कितना है 2, ए कितना है आपका ए 2, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना 7 प्लस माइनस √25/4, वापस बता रहा हूँ मैं, ये था हमारा 7 प्लस माइनस √25 बटा 4, ये तो हल आ गया। ठीक है, तो ये 7 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा 5/4। ठीक है, अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, 7 5 12, 12/4 करूँ तो ये एक बार तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और एक माइनस करूँ 7 माइनस 5 तो 2, 2/4 करूँ तो 1/2 आपका 2 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, एक तो 3 और 1/2 आ जाए। ठीक है, ये श्रीधराचार्य सूत्र से अपन ने किया। अगर इसको आप गुणनखंड विधि से भी करो तो भी आसानी से कर लोगे। बीच वाली संख्या कैसे, दो टुकड़े करने, जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए, गुणा करे तो इन दोनों का गुणा आ जाए, 3 2 6 आना चाहिए, तो इसका आ जाएगा 2x² माइनस का 6x माइनस का x और प्लस का 3। ये आपने टुकड़े कर दिए, इन दोनों में से कॉमन ले लो 2x, और इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन ले लोगे, माइनस का 1 कॉमन ले लोगे, तो वही आपका 1/2 और 3 आपका आंसर शून्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर, चतुर्भुज एक समान समलंब चतुर्भुज होता है जो वर्ग जैसा होता है, और उसके जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको ABC नाम दे दो और इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद दे रखा 17 और 350। यदि सार्वंतर न हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी। ठीक है, पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी, यानी n का मान कह रहा है, लेकिन इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा। प्रथम पद क्या है, a बराबर दे रखा आपको 17 दे रखा। ठीक है, और अंतिम पद क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा 350। अंतिम पद क्या दे रखा, an दे रखा आपको 350 दे रखा है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें पदों की संख्या, आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी, तो अपन को सूत्र पदों की संख्या के लिए सूत्र कौन सा लगाना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, सार्वंतर दे रखा है इसने 9। अब इसमें मान रख दे, an कितना दे रखा 350 बराबर a कितना प्रथम पद है वही है 17 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 9 दे रखा। इसको हल करूँगा मैं यहाँ पे, तो 350 बराबर 17 प्लस 9 को n से गुण किया 9n माइनस का 9। ठीक है, तो ये याद रखना 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9, 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 350 बराबर 17 में से 9 निकालेंगे अपन, 17 में से 9 गए तो 8 प्लस 9n, ये 8 इधर आएगा माइनस में, तो 350 में से 8 गए तो 342 बराबर 9n, तो n बराबर क्या है 342 में 9 का भाग दे देंगे, आपका n का मान आ जाएगा। n का मान 9 3 27, कितने बचे आपका 7 72 8 9 72, तो 38 पद आ गए। कितने पद आ गए 38, यानी n का मान तो आ गया 38, n का मान कितना आ गया 38। अभी कह रहा हूँ उनका योग भी ज्ञात करो। अब योग ज्ञात करना, तो योग के लिए कौन सा सूत्र लगाना आपको, SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो SN बराबर n कितना आया था अभी, n अपन ने अभी निकाला था, n का मान आप रख देना और a और d के मान तो दे रखे, तो आप इस सवाल को SN वाले सूत्र से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे SN से। अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो 1 cos 30 प्लस साइन 16 अपॉन 1 प्लस cos 16 प्लस साइन 16 बराबर √3/2। तो देखो इसको कैसे करना है, इसको करना आपको इनके मान रखने, cos 30 का मान कितना होता है और साइन 60 का मान कितना होता है, तो cos 30 और साइन 60 के मान आपको रखने हैं, और फिर नीचे क्या दे रखा cos 60 का मान और साइन 30 का मान रखना है। तो उनका जो इनको हल करेंगे तो आपका क्या आएगा √3/2 ही आएगा, तो आपको √3/2 आपको लिखना है। सारणी से आप इसको मान इसमें रख देना, आप इस सवाल को भी आसानी से कर लो। नेक्स्ट, तो ये दोस्तों आपका गणित का पेपर था, इसको भी कर लेते हैं। जैसे देखो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है, आपको पता होना चाहिए √3/2 होता है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, तो जो साइन 60 का मान होता है वो भी √3/2 होता है, √3/2 होगा। ठीक है, cos 30 और साइन 60 का मान अपोन में क्या है आपका 1 प्लस cos 60, जो cos 60 का मान होगा
कोस 60 का मान होगा 1/2, 1/2, और साइन 30 का मान भी आएगा आपका 1/2 आएगा। ठीक है, अब इसको अपन को क्या करना, हल करना। इन दोनों को हल करेंगे, ऊपर इन दोनों के लघुत्तम कितने आए, 2, 2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 प्लस √3/2, तो इनको जोड़ेंगे तो 2√3/2 आएगा। नीचे वालों को भी सबको अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इनका लघुत्तम आया 2, ये आ जाएगा आपका 2, तो एक का भाग 2 में दिया, 2 बार 2 के 2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 4, 4/2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, 2√3/2, इसको काट दिया तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा √3, नीचे क्या बचा 2, तो इधर इसको अपन ने हल किया तो कितना बचेगा, √3/2 बच रहा है। इसको पूरे को अपन ने हल किया तो इधर भी क्या है, √3/2, तो ये दोनों मान बराबर है, तो आपको लिखना है वहाँ पे LHS बराबर RHS, और ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, कोस 30 का मान होगा आपका √3/2। ठीक है, और साइन 60 का मान भी क्या है, √3/2 अपॉन 1 प्लस कोस 60 का मान है आपका 1/2, और साइन 30 का मान भी 1/2। ठीक है, इसको हल करेंगे अपन, लघुत्तम लेके, लघुत्तम नीचे वाली संख्या के 2 आ रहे, 2 का भाग 2 में 1 बार, और यह आ जाएगा √3 प्लस √3। ठीक है, ऊपर वाली संख्या उनको जोड़ेंगे, √3 और √3 कितना हो गया, 2√3/2, इस 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल √3 बचा, केवल √3। अब नीचे वाली संख्या को हल करें, इनका लघुत्तम कितना है, 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 4, और 4/2 कितना आता है, 4 में 2 का भाग देंगे 2, ऊपर बचा आपका √3 और नीचे बचा 2, तो √3/2, और उधर भी क्या आ रहा है, √3/2 ही आ रहा है। तो LHS बराबर RHS, और इतनी सिद्धम आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, निम्न रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल आएगा, 4-5 नंबर का। इसमें क्या करना है आपको, ग्राफी विधि से आपको 3-3 मान निकालना है, फिर आपको ग्राफ में बताना है। तो ये देखो, पहली समीकरण x + y बराबर क्या दे रखा, 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 - y। ठीक है, अब आपको ऐसे 3 डिब्बे बनाने हैं, ऐसे 3 नहीं तो 2 ही बना लो। y का मान का रखना है, x का आ जाएगा, y बराबर मैं 1 रख रहा हूँ, y बराबर 1 रखो तो 5 - 1 4 हो जाए, तो यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। y बराबर क्या रखा 1, x का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, y बराबर 2 रखोगे, x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये पहली समीकरण से किया। ठीक है, अब दूसरी समीकरण से करेंगे। दूसरा था 2x - y बराबर क्या है 4, तो यह आ जाएगा 2x बराबर क्या है 4 प्लस y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 + y/2। y का मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा, जैसे y का मान मेरे को 2, 1 रखूँगा, 4 1 5 में 2 का भाग नहीं जाता, 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर आपको ऐसे ही डिब्बा बनाना है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, 2 का मान रखें, 4 2 6, 6 में 2 का भाग 3, यानी y बराबर 2 रखा था, x का मान 3, y बराबर अपन अगर 4 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4 और 4 8, 8/2, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप 2 मान या 3 मान निकालोगे दोनों समीकरण से, फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ मैंने आपको बता रखा है, एक ग्राफ के मूल निर्देशांक 0 0 होते हैं, इधर x है, इधर x', ऊपर y और नीचे क्या है y'। ठीक है, y और y'। ठीक है, अब इधर तो प्लस वाली संख्या 1 2 3 4, इधर -1 2 -3 4, ऊपर प्लस का y, नीचे माइनस का y। फिर जो ग्राफ के जो भी बिंदु आपको मिल रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसे मिला देना, दोनों रेखा वहाँ पर मिलेगी, ये आपका ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक घनाभ दे रखा आपको, 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात। घनाभ का आयतन होता है LBH, तीनों को गुणा कर दोगे तो ये आपका आयतन आ जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक LB + BH + HL। लंबाई क्या है 12 × 9, 9 × 5, 5 × 12, इन सबको गुणा करेंगे, फिर सबको जोड़ के 2 से गुणा कर लेंगे तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सिंपल सवाल है, आपने 9th में भी किए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना है आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका माध्य मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इनका एक बार मध्यमान ज्ञात करना। ठीक है, मध्यमान ज्ञात करो तो ये इसको ऐसे लिख देते, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। मध्यमान ज्ञात करें तो इसके नीचे लिख दूंगा मैं मध्यमान। 0 और 10 का मध्यमान आ जाएगा 5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, इनका आ जाएगा 15, इनका आ जाएगा 20 और 25,
इनका आ जाएगा आपका 70 35 और इसका आ जाएगा 45। अब आपको क्या करना है, ये तो बारंबारता दे रखी है, ये x आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, fx करना है। क्या करना है, fx 5 को 9 से गुणा करेंगे, 12 को 15 से गुणा करेंगे, 15 को 25 से गुणा करेंगे, 10 को 35 से और 14 को 45। इनका जो भी गुणा आएगा उन सब का योग करेंगे और फिर इस बारंबारता इन संख्याओं का अपन योग करेंगे। जो इनका गुणे का योग आएगा उसमें इस बारंबारता का भाग दे देंगे तो आपका माध्य आ जाएगा। और माध्य का सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, उससे आप माध्य ज्ञात करो। ठीक है, अब इसका बहुलक ज्ञात करना। बहुलक तो सिंपल है, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, ये बारंबारता। ठीक है, इसमें आपको देखना है ये क्या है आपका F0, ये क्या है आपका F1 और ये क्या है आपका F2। ठीक है, अब बहुलक का सूत्र लिख रहा हूँ मैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब इनके मान रख देंगे। अब देखो L क्या आपका, L इस सबसे अधिक बारंबारता की निम्नतम सीमा क्या है, निम्नतम सीमा आपकी 40, ये लिख दी 40 प्लस L प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या आपका 44 माइनस F0 क्या है 20 अपॉन 2 F1। 44 को 2 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट लिख दूँ मैं 88 माइनस 20 माइनस 26, 20 और 26 कितने होंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 46 इंटू अंतर कितना है इनका, अंतर आ रहा है 15 का। ठीक है, 15। अब इसको हल करेंगे, 44 में 20 गया तो 24, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 40 प्लस 24 इंटू 15। ठीक है, अपॉन 88 में से 46 जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, 42। ठीक है, 24 और 15 को गुणा करना है, फिर 42 का भाग देंगे, उसको फिर 40 में अपन जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। तो बहुलक भी सिंपल है और माध्य भी सिंपल है। माध्य और बहुलक और माध्य का मैंने आपको बता रखी है, वो आप आसानी से कर लेना। इस प्रकार दोस्तों ये गणित का पेपर था, इसी प्रकार का गणित का पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सवाल कोई सा भी हो, एक भी सवाल को छोड़ना नहीं, आराम से करना और सारे सूत्र एक बार आप रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।